फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक चार्ज्ड पार्टिकल है जो कि किसी फील्ड के अंदर इंटर हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने इसको इंटर किया। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर हुआ, तो ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये जैसे फील्ड के अंदर इंटर हुआ इसका पाथ चेंज हो जाएगा, ऐसे ऐसे। फिर ये यहां से ऐसे जाएगा, ऐसे। ये एक स्पाइरल पाथ बनाकर निकल जाएगा। इसको, अगर वो उस चार्ज पार्टिकल फील्ड के अंदर इंटर हो और वो एक स्पाइरल पाथ फॉलो कर रहा हो या बना रहा हो, तो ऐसी जो मोशन है साइक्लोट्रॉन मोशन कहलाएगी। लेकिन अगर आप इस ये चार्ज पार्टिकल इंटर हुआ, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड तो आपके हाथ में है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप ऐसे कंट्रोल करें कि जैसे ये चार्ज पार्टिकल इसके अंदर इंटर हुआ, तो ये यहां से सिर्फ ऐसे सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करना शुरू कर दे। वो स्पाइरल के बजाय क्या बनना शुरू हो जाए, सर्कुलर पाथ बनना शुरू हो जाए। अगर वो सर्कुलर पाथ बनाना शुरू हो जाएगी तो उसको सिंक्रोट्रॉन मोशन कहेंगे। साइक्लोट्रॉन के केस में स्पाइरल पाथ होता है, और जो सिंक्रोट्रॉन है उसमें आपके पास सर्कुलर पाथ है। अब हम आते हैं कुछ और चीजों की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक वायर, ये इस तरह से मैग्नेट लगा लेते हैं। और अभी हमने ये पढ़ा है, मैं इसके ऊपर नॉर्थ और साउथ भी लिख लेता हूँ। हमने ये पढ़ा है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल जब भी किसी फील्ड में से पास करेगा, फॉर एग्जाम्पल कोई चार्ज पार्टिकल, तो वो या इधर या उस साइड पे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, डिपेंड्स अपॉन वेदर इट्स अ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। फॉर एग्जाम्पल हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये इधर डिफ्लेक्ट हो गया, और उसके बाद कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा तो वो भी इधर ही डिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि सेम चार्जेस फ्लो कर रहे हैं इधर। इलेक्ट्रिक, हम इलेक्ट्रॉनिक करंट समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो उनका पाथ इस तरह से चेंज होता जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये हमने इसलिए कहा, हमने ये कहा है कि जब भी करंट कैरिंग वायर होती है, ओ सॉरी, जो करंट चार्ज होता है, जब वो मूव करता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है। एक चार्ज जब मूव करता है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब ये चार्ज मूव कराने के बजाय मैं एक वायर को ऐसे रख देता हूं। ये समझ ले मेरी वायर है, और इसके अंदर जो चार्जेस हैं वो फ्लो कर रहे हैं। वायर के अंदर चार्ज अगर होगा तो उसके ऊपर तो फोर्स लगती ही लगती है। चार्ज होगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी ही लगेगी। अगर वही चार्ज किसी वायर में से गुजर रहा हो तो फिर क्या होगा? अब इसको कहते हैं करंट कैरिंग वायर। एक ऐसी वायर जिसके अंदर करंट मौजूद हो तो उसको करंट कैरिंग वायर कहते हैं।
आपके पास एक वायर हो जिसमें से चार्जेस फ्लो कर रहे हो तो उसको करंट कैरिंग वायर कहते हैं। अब इसका जो सिनेरियो है वो हमने देख लिया कि नॉर्थ, देखें फॉर एग्जांपल यहां से मैं मैग्नेटिक फील्ड को नीचे की तरफ बना देता हूं ऐसे। अब अपना आप अपना राइट हैंड यूज करें, राइट हैंड पाल्म रूल। आपकी फिंगर्स बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आपका जो थंब है, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, करंट की ये डायरेक्शन है, तो आप अपना थंब जो है वो इस डायरेक्शन में मोड़ लें। आपका थंब इस डायरेक्शन में होगा, आपकी सारी फिंगर डाउनवर्ड है, और जो आपकी पाल्म है वो इनवर्ड डायरेक्शन में, दैट वुड बी इनटू द स्क्रीन, वो इस तरह से मुड़ी होगी आपकी पाल्म। इसका मतलब है इस वायर के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो इनटू द स्क्रीन लगेगी। अब अगर हम इसको थोड़ा सा इसका अगर मैथमेटिकल फॉर्म बनाने की कोशिश करें तो वो क्या होगी, जरा हम अपना जो ओल्ड फार्मूला है उसको यूज कर। हमने क्या करना है, सिर्फ इस v को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस की जगह मैं लेंथ लिख देता हूं और टाइम की जगह t लिख देता हूं। ये जो लेंथ है ये वायर की हम लेंथ मान लेते हैं। ये हमें कुछ पता है कि क्या चीज होती है, चार्ज पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो देखें, ये जो फार्मूला है क्यू वी बी, क्यू फॉर चार्ज, v is the speed of charge and b is external magnetic field। अब यहां से देखें, q किसके साथ रिप्लेस हो गया, I के साथ, करंट के साथ रिप्लेस हो गया। v जो है वो लेंथ के साथ, b साइन थीटा, b साइन थीटा उधर ही है। अब यहां से देखिए हमारे पास इसको याद करने के लिए बेशक आप अपनी लैंग्वेज में बना लें, बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा। इसका मतलब है करंट कैरिंग वायर के ऊपर एक फोर्स लगेगी। जब भी किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, और वो जो फोर्स है उसका हमने फार्मूला क्या निकाल लिया, बिल साइन थीटा। और इसका को भी हम राइट हैंड पाल्म रूल से निकाल सकते हैं। बुक में थोड़ा कोई लंबी स्टोरी वाला किया हुआ है, आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में कर लें बेशक। यहां पर हम ऐसा करते हैं कि क्योंकि जो लेंथ है वो उसकी, यहां से हम लेंथ को ऐसा करते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी मान लेते हैं। लेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो फोर्स इज इक्वल टू आई, और जो लेंथ है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, बी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, साइन थीटा।